हेलो एंड वेलकम बच्चों टू मार्केट इक्विलिब्रियम के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। पहले तो अपने समझते भाई चैप्टर का नाम क्या है। आओ, टेल मी, रिमेंबर व्हाट इक्विलिब्रियम इज। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या ये पूरा सही बोल रहा है? यस। कंज्यूमर नहीं। इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट ऑफ रेस्ट वेर यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। वेर वी गेट व्हाट? मैक्सिमम बेनिफिट। वहां से हटने का मन नहीं करता। ठीक है। तुम जो बोली कंज्यूमर ऐड करके बोली हो, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं बात कर रहे। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं क्या चीज का? इक्विलिब्रियम का। तुम भी बोला सेटिस्फैक्शन को लेकर, वो भी तुम कंज्यूमर को लेकर बोल रहे हैं। क्या प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए? प्रोड्यूसर को चाहिए होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। कंज्यूमर को चाहिए होगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है ना? तो वो सब चीजों को भूल जाओ। सिर्फ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अ पॉइंट ऑफ रेस्ट वेर यू आर हैविंग व्हाट? मैक्सिमम बेनिफिट। whatever benefits you are getting maximum benefit। ठीक है। दिस इज इक्विलिब्रियम। क्या यहां से आदमी को हटने का मन करेगा? नहीं। यू विल वॉन्ट टू स्टे ओवर देयर। किसके इक्विलिब्रियम का बात करेंगे? अपने मार्केट का। मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं। मार्केट में कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर होता है। ठीक है। सो ये चैप्टर डिमांड एंड सप्लाई का क्या है? एडिशन है। अपने डिमांड में किसका बात कर रहे थे? कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर्स डिमांड करता है, कंज्यूमर सामान खरीदता है। फिर सप्लाई में हमने बात किया प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, प्रोड्यूसर सेल करता है। यहां दोनों को मिलाकर देखेंगे। माने यहां हम लोग देखेंगे एक ऐसा प्राइस जहां दोनों खुश है। कौन दोनों खुश है? कंज्यूमर भी, प्रोड्यूसर भी। ठीक है ना? तो यहां विल टॉक अबाउट द पॉइंट वेयर बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर हैप्पी, दे आर हैविंग मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है। और इक्विलिब्रियम के पास तो लिख सकते हो मैक्सिमम बेनिफिट। चलो आओ मार्क कर लेते फटाफट। हाँ, डिमांड कंज्यूमर्स का बात करता है, सप्लाई प्रोड्यूसर्स का बात करता है। स्टडीड सेपरेटली, लिमिटेड यूज। इसका मतलब क्या हो गया? कि तुम डिमांड को अलग पढ़ रहे हो, सप्लाई को तुम अलग पढ़ रहे हो, तो ज्यादा यूज नहीं है उसमें। मजा तो कब आएगा? जब तुम दोनों को साथ में देखोगे। बिकॉज रियल लाइफ में क्या है? रियल लाइफ में हर एक मोमेंट में डिमांड भी हो रहा है तो साथ में सप्लाई भी हो रहा है। तो ये चैप्टर प्रैक्टिकलिटी के बहुत करीब है। ठीक है ना? और ये चैप्टर अपने को तभी समझ में आएगा जब हमने क्या कर रखा है ऑलरेडी? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। आ जाओ। ओके। तो दे आर मोर यूजफुल व्हेन यूज्ड टुगेदर। दे आर मोर यूजफुल व्हेन यूज्ड टुगेदर बिकॉज तब वो मार्केट प्राइस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, तब वो मार्केट प्राइस डिटरमिन करने में हेल्प करता है। वो मार्केट प्राइस डिटरमिन करने में हेल्प करता है। आओ मैं चीज बताता हूं। कॉपी में आना। छोटे छोटे आइडियाज मैं स्मॉल कॉपी में देते जाऊंगा, ध्यान रखना उस चीज का। चलो सबसे पहले जो हमने डिमांड और सप्लाई चैप्टर में देखा हुआ है, क्या चीज? प्राइस बढ़ता है तो बताओ डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगा, सप्लाई, प्राइस बढ़ता तो सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है ना? प्राइस के बढ़ने से लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? कि डिमांड घटेगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? कि प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देंगे। एक दो लाइन छोड़ के नीचे में, अगर प्राइस कम होता है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाएगा पर सप्लाई कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम करेंगे प्रोड्यूसर्स। तो दोनों में देखना कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। यहां पे भी दोनों बायर सेलर अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, यहां पे भी बायर सेलर अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। यहां पे प्रॉब्लम क्या था? कि प्राइस वाज टू हाई,
यहां पे प्रॉब्लम क्या था? प्राइस वॉज टू लो, सच दैट किसी ना किसी को पिंच कर रहा था, चाहे कंज्यूमर को कभी पिंच करे, चाहे प्रोड्यूसर को कभी पिंच करे। नाउ बीच में एक समझौते वाला प्राइस आता है। यू नो व्हाट इज समझौता? व्हाट इज समझौता? समझौता मतलब हो गया कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज। बीच में एक ऐसा प्राइस आता है बच्चों, जो ना ज्यादा है ना कम है। बीच में एक ऐसा प्राइस आता है जहां पे दोनों खुश रहेंगे। कौन दोनों खुश रहेंगे? डिमांड करने वाले कंज्यूमर्स एंड सप्लाई करने वाले प्रोड्यूसर्स, दोनों इस पॉइंट पे खुश रहेंगे। इस समझौते वाले प्राइस को अपने बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। लिख लो, इक्विलिब्रियम प्राइस। इस प्राइस में डिमांड सप्लाई घटा बढ़ा नहीं रहेगा। इस प्राइस में डिमांड और सप्लाई इक्वल रहेगा। डिमांड और सप्लाई इक्वल रहेगा इस प्राइस में। अगर लोग 50 यूनिट्स का डिमांड कर रहे हैं तो जी हां, 50 यूनिट्स का सप्लाई भी हो। ये प्राइस पे हम लोग सारा सामान खरीदते हैं। आज तुम लोग लेस खरीदेगा, मान लो लेस अपने कितना में खरीदते हैं? 10 रुपए में खरीदते हैं। 10 रुपीज में लेस आता है। तो उसमें कौन कौन खुश है बताओ? दोनों खुश है। कंज्यूमर भी खरीद रहा है, खुश है। प्रोड्यूसर भी तो बेच रहा है, वो भी खुश है। तो इसको क्या बोलते हैं अपने? इक्विलिब्रियम प्राइस। आज मैगी पकड़ लो, एक बार 10 रुपया से 15 रुपया किया था मैगी, ठीक है ना? तो उस समय कंज्यूमर्स खुश नहीं हुए थे। कंज्यूमर्स डिड नॉट बाई इट। तो प्रोड्यूसर क्या किया? प्राइस कम कर दिया। 14 रुपया कर दिया, 13 रुपया कर दिया, 12 रुपया कर दिया, ऐसे करके। ठीक है ना? तो जिस भी प्राइस में तुम खरीद रहे हो अभी राइट नाउ, वो प्राइस एक्चुअली क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। क्लियर है यहां तक? ये चैप्टर का हमारा मेन एम यही रहेगा, इस प्राइस को पता करना। इस प्राइस को पता करना। चलो ओके, एग्जाम्पल में आओ। लिख लो, पी क्यू डी क्यू एस। प्राइस क्यू डी क्यू एस। मान लो पहले प्राइस बहुत ज्यादा था। मान लो पहले प्राइस था 50 रुपया। मान लो बहुत ज्यादा है प्राइस। तो क्या चीज इन दोनों में कम होगा? डिमांड कम हो जाएगा। मान लो 20 यूनिट्स का डिमांड है और 80 यूनिट्स का सप्लाई है। मान लो, इस पॉइंट को पता है अपने क्या बोलेंगे? यहां पे क्या ज्यादा दिख रहा है, क्या कम दिख रहा है? सप्लाई ज्यादा दिख रहा है किसके मुकाबले? डिमांड के मुकाबले। तो इस पार्ट को अपने बोलेंगे एक्सेस। एक्सेस व्हाट? सप्लाई। वी कॉल दिस एक्सेस सप्लाई। अंकिता क्लियर? यह एक्सेस सप्लाई क्यों है? बिकॉज प्राइस बढ़ा हुआ है। प्राइस 50 रुपया हो गया। बीच में एक लाइन छोड़ना, फिर लिख लो 30। मान लो प्राइस घट के 30 रुपीज हो जाए। इस बार क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगा। मान लो 80 यूनिट्स का डिमांड है, पर क्वांटिटी सप्लाइड कम होगा। मान लो 20 यूनिट्स का सप्लाई है। तो बताओ इस केस में क्या हो रहा है? एक्सेस डिमांड हो रहा है। इस केस में हो रहा है एक्सेस डिमांड। तो दोनों तरफ ही अफरा तफरी मचा हुआ है, दोनों तरफ ही मजा नहीं आ रहा है दोनों जन को। मजा दोनों को, कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को कब आएगा? 40 रुपए में। एट दिस प्राइस। एट दिस प्राइस मान लो क्वांटिटी डिमांडेड है 50, क्वांटिटी सप्लाइड भी है 50। ठीक है? तो इस चीज को अपने क्या बोलेंगे? 40 रुपीज को क्या बोलेंगे अपने? लिख लो, देयरफॉर इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा 40 रुपीज। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितना होगा बताना? 50 की 100?
50 होगा। 50 यूनिट ही तो है। प्रोड्यूसर ने 50 यूनिट बेचा मार्केट में, डिमांड वाले 50 यूनिट खरीद लिए। थोड़ी ना दोनों को मिला के 100 यूनिट्स बन रहा है ना। 50 यूनिट्स ही है मार्केट में। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगा बच्चों? 50 यूनिट्स। अनयूज क्लियर है? ये दोनों चीजें कब दिखेंगी? ये दोनों चीजें दिखेंगी एट मार्केट इक्विलिब्रियम। यस, ये दोनों चीजें हमें दिखेंगी एट मार्केट इक्विलिब्रियम। मतलब मार्केट जब स्टेबल हो जाए, तब जो प्राइस में बिक रहा है गुड्स, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। और जितना क्वांटिटी बका बाइंग सेलिंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। चलो वापस से बताओ, किस सिचुएशन का बात कर रहे हैं यहां पे? मार्केट इक्विलिब्रियम। वहां दो चीज दिखता है अपने को, बताओ क्या दो चीज दिखेगा? इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, एक काम करो, यहां पे लिख लो नो अनसोल्ड स्टॉक। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है? देयर इज नो अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड समझ में आता है? जो अभी तक बिका नहीं है। तो यहां पे तो सभी बिक गया। 50 यूनिट सप्लाई हुआ था, 50 यूनिट बाई हो गया है। ठीक है, अंकिता क्लियर है ये? चलो आओ बच्चों, मटेरियल में रिटर्न आते, कम बैक टू द मटेरियल। हाँ, अब ओके, एकदम फटाफट मार्क करते हैं, इजी है ये सब चीज। डिमांड व्यू। डिमांड कौन करता है? बायर्स। डिमांड कौन करेगा? बायर्स। क्यों करते हैं बायर्स डिमांड? कमोडिटी पोजेसेस यूटिलिटी। कमोडिटी पोजेसेस यूटिलिटी। यूटिलिटी याद है क्या था? मान लो वो सेटिस्फैक्शन था। जो भी चीज तुम खा रहे हो पी रहे हो, उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अपने को, वो चीज है। यूटिलिटी फ्री में तो मिलेगा नहीं कंज्यूमर को। गुड्स पाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? प्राइस पे करना पड़ता है। प्राइस पे करना पड़ता है। अब कंज्यूमर क्या करेगा? प्राइस मैक्सिमम पे करने की कोशिश करेगा कि लोएस्ट प्राइस पे करने की कोशिश करेगा? लोएस्ट। कंज्यूमर हमेशा चाहेगा मैं कम से कम रुपया पे करूं, और प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा रुपया चार्ज करूं। दोनों का अलग अलग मेंटालिटीज ऑफ कोर्स। तो कंज्यूमर प्राइस लो, कंज्यूमर चाहेगा मैं लोएस्ट प्राइस पे करूं। एक अच्छा लाइन आ रहा है यहां पे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। मार्जिनल यूटिलिटी इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ प्राइस। इसको भूल जाओ अभी, मैं कॉपी में बताऊंगा एक चीज, तभी समझ में आएगा। ठीक है ना, अभी आगे बढ़ते हैं। सप्लाई व्यू में आओ। बोलो सप्लाई किसका व्यू दिखाता है? सेलर्स का व्यू दिखाएगा। सेलर्स सप्लाई क्यों करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट। बच्चों, बायर्स डिमांड क्यों करता है? टू अर्न यूटिलिटी। बोलो अंकिता, बायर्स डिमांड क्यों करता है? टू पोसेस यूटिलिटी, टू अर्न यूटिलिटी। एंड सप्लायर्स, सेलर्स सप्लाई क्यों करता है? टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, और प्रॉफिट्स वो अर्न कब ज्यादा कर पाएगा? जब वो प्राइसेस को मैक्सिमम पे रखे, है ना। आओ, प्रोड्यूसर प्राइस हाई। प्रोड्यूसर प्राइस हाई रखेगा। नेक्स्ट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मार्जिनल कॉस्ट इज द लोएस्ट लिमिट ऑफ प्राइस। मार्जिनल कॉस्ट इज द लोएस्ट लिमिट ऑफ प्राइस। यस, आओ कॉपी में मैं समझाता हूं क्या मतलब है इसका। आओ, चलो एकदम इजी है। ये है मान लो प्राइस। प्राइस बढ़ सकता है, प्राइस घट सकता है, प्राइस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। प्राइस बढ़ते 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 एक लिमिट ऐसा आता है, एक अपर लिमिट ऐसा आता है जिसके ऊपर प्राइस नहीं जा सकता। क्या बोला मैंने? प्राइस बढ़ सकता है, पर एक लिमिट ऐसा आता है जिसके ऊपर प्राइस नहीं बढ़ सकता। पता है प्राइस उस लिमिट के ऊपर क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि कौन गायब हो जाएंगे? कंज्यूमर्स गायब हो जाएंगे।
ऑनियंस 500 रुपीज पर किलो, तो कंज्यूमर से गायब हो जाएंगे, राइट। तो एक अपर लिमिट आता है, एक अपर लिमिट जिसके ऊपर डिमांड नहीं रहेगा। सप्लाई हो सकता है क्या इसके ऊपर? नहीं, सप्लाई तो हो ही सकता है। भाई सप्लायर तो चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करूं, सप्लाई तो वो कर ही सकता है जितना ऊपर हो सके, पर एक लिमिट के ऊपर डिमांड नहीं बढ़ सकता, डिमांड वहां स्टॉप ही हो जाएगा पूरा, नो बडी विल बाई। वैसे ही प्राइस घटते 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 जीरो तक तो नहीं आएगा, प्राइस घटते 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 एक लोएस्ट पॉइंट तक आ सकता है, जिसके नीचे पता है क्या नहीं होगा? सप्लाई नहीं, डिमांड तो भर भर के होगा, जिसको नहीं भी चाहिए वो भी डिमांड कर लेगा, पर सप्लाई नहीं होगा उसमें, है ना, सप्लाई नहीं। ठीक है, चलो अब फॉलो करना क्या है। ये जो अपर लिमिट है ना, इस अपर लिमिट को बोलते हैं एमयू। एमयू का फुल फॉर्म मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? सेटिस्फैक्शन विच अ कंज्यूमर इज गेनिंग। ठीक है ना। और हम लोग देखे थे कंज्यूमर सिक्योरिटी चैप्टर में, एक आदमी सामान खरीदता है, ठीक है, वो प्राइस उतना ही पे करता है जितना उसको उसमें से यूटिलिटी मिले। रैशनल कंज्यूमर, यस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 50 रुपया का बड़ा वाला चिप्स भी खरीद सकता हूं, पर मेरे को उसमें क्या, 50 रुपया वसूल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं 10 रुपया का चिप्स खरीद रहा हूं, मेरे को उसमें 10 रुपए का मजा मिल रहा है, पर क्या मैं उस 10 रुपए के चिप्स के लिए 50 रुपया दूंगा? नहीं। ठीक है ना। तो कोई भी आदमी, कोई भी कंज्यूमर अपने मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर जाकर प्राइस पे नहीं करेगा। समझ में आया? आज मान लो लेस का प्राइस है 10 रुपीज, पर मेरे को लग रहा है कि उसमें से ना 15 रुपीज का मजा मिल सकता है मेरे को, तो मैं 16 रुपीज पे करूंगा क्या? 15 रुपीज तक फिर भी पे कर दूं, पर जैसे ही 16 रुपीज हो गया, डिमांड सीधे क्या है, जीरो हो जाएगा। समझ में आएंगे? तो बताओ, एम यू इज द हाइएस्ट लिमिट और द लोएस्ट लिमिट? हाइएस्ट लिमिट। वापस से बोलना, शुरू से बोलो। मार्जिनल यूटिलिटी इज द हाइएस्ट लिमिट ऑफ प्राइस बियॉन्ड विच डिमांड बिकम्स जीरो। बियॉन्ड विच डिमांड बिकम्स, बिकॉज कोई भी कंज्यूमर उसके ऊपर खर्चा नहीं करेगा। क्लियर? अब लोएस्ट लिमिट में आते हैं, एमसी। यस, लोएस्ट लिमिट हो जाएगा एमसी। एमसी बोले तो मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर जो कमोडिटी बना रहा है उसका कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, है ना। प्रोड्यूसर जो एक्स्ट्रा कमोडिटी बना रहा है उसका कॉस्ट। अब पकड़ लो, वो लेस का चिप्स जो बना रहा है, लेस का चिप्स बनाने का कॉस्ट उसका 3 रुपया पड़ रहा है, 3 रुपया पड़ रहा है, क्या वो 2 रुपया में बेचेगा? अगर मार्केट में प्राइस घटते 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 2 रुपया में आ जाए, तो वो दुकान ही बंद कर देगा, अपना सप्लाई जीरो कर देगा वो। ठीक है ना। वो क्या पता 3 रुपया तक फिर भी बेच दे, पर उसके नीचे नहीं जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है यहां तक? सो दिस इज द फंडा। बोलो आओ, नीचे वाले को लेके बोलो। मार्जिनल कॉस्ट shows the lowest limit of price beyond which supply becomes zero. Supply becomes, तो ये प्राइस को जो मैदान मिला है, जो खुला मैदान मिला है, वो इसी के बीच में मिला है। ठीक है ना। इसी के बीच में वो इक्विलिब्रियम प्राइस ला सकता है, इसी के बीच में वो इक्विलिब्रियम प्राइस ला सकता है। चलो इसको बना लो ठीक से।
अश्लेषा यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये समझ में आ गया क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है? एकदम विजुअलाइज करो। मार्जिनल यूटिलिटी बताता है हाईएस्ट लिमिट, एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या बताएगा? लोवेस्ट। चलो आओ आगे बढ़ते हैं फिर। सुनो ना, यहां पे तुम लोग ये भी बना लो कि मार्केट इक्विलिब्रियम में दो चीज दिखता है अपने, बताए थे। नो नो, वो तो हर केस में दिखेगा हम लोग को। इक्विलिब्रियम प्राइस, यस, इक्विलिब्रियम प्राइस। और क्या दिखता है अपने को? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एक दिखेगा इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड एक दिखेगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये ईद के चांद सिर्फ ईद में ही दिखेंगे, सिंपल बात। आओ नेक्स्ट। मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बच्चों जैसा अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, मेन मार्केट फॉर्म्स बोल के बहुत टाइप का मार्केट्स होता है। एक हो गया परफेक्ट कंपटीशन, एक मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चार पांच टाइप के मार्केट्स होते हैं। उसमें हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ फोकस देंगे किसमें? परफेक्ट कंपटीशन। डिटेल में जाएंगे नहीं इसमें अभी अपने, बस समझ लो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है। देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बोलो क्या मतलब है? वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है। अपने कैसा इंडस्ट्री देख रहे हैं जहां पे एक दो सेलर नहीं है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। अपने देखेंगे कि उस केस में कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम अटेन होता है। ठीक है ना? आओ, सबसे पहले प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। आ जाओ, बोलो प्राइस कौन सेट करता है? तुम लोग को लगता है, हाँ तुम लोग को नॉर्मली क्या लगता है कि प्राइस कौन सेट करता होगा? फर्म्स। फर्म्स 10 रुपए सेट कर दिया, फर्म्स 20 रुपए सेट कर दिया? नहीं, फर्म सेट नहीं करता। फर्म्स प्राइस सेट नहीं करता। हाँ, फर्म्स ही ऑब्वियसली लेबल लगाएगा प्राइस का, एमआरपी लगाएगा उसमें, पर वो डिमांड देखता है बाहर कैसा है, उस हिसाब से वो प्राइस लगाता है। अगर उसको लगता है कि उसकी कमोडिटी का डिमांड ही नहीं है, तो प्राइस वो कम लगाएगा। उसको लगता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो प्राइस वो ज्यादा कर देगा। है ना? आज वो कोल्ड प्ले का तुम लोग सुना होगा न्यूज वगैरह। कोल्ड प्ले का टिकट्स लाखों लाखों में बिक रहा था, 3-4 हजार रुपए का टिकट लाखों में बिक रहा है। और शायद अहमदाबाद या कहाँ है पता नहीं, उसका कॉन्सर्ट होगा। वहां पे होटल्स का प्राइसेस 5-5 लाख एक रात का पहुंच रहा है। 5-5 लाख रुपया पर नाइट। हाँ, दिलजीत का भी हो रहा है। सोचो, इट्स ऑल डिमांड एंड सप्लाई। वही वही होटल जहां बाद में कोई नहीं आएगा, 5 लाख रुपया पर नाइट मांग रहा है, 3,000-4,000 रुपए में आ जाएगा बाद में। इट्स ऑल डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है? आओ मार्क करते जाते हैं। मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड कौन करते हैं बच्चों? ऑल द कंज्यूमर्स। याद है अपने माइक्रो में पढ़े थे, एक था इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? एक कंज्यूमर का डिमांड। मार्केट डिमांड किसका होगा? ऑल द कंज्यूमर्स। ठीक है ना? और अपने को पता है इसका कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। याद है कि नहीं? डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट आओ, मार्केट सप्लाई क्या बताता है? ऑल द प्रोड्यूसर्स का कहानी बताएगा, ऑल द प्रोड्यूसर्स। उसका कर्व क्या है? इट स्लोप्स अपवर्ड्स, इट स्लोप्स अपवर्ड्स। तो सिंपल सा बात है ना। हम लोग पता है कैसा कर्व देखेंगे इस चैप्टर में? क्रॉस कर्व। हम लोग कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है बस, डिमांड कर्व याद है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, बस बन गया। हाँ, आंसर रॉन्ग है। यस, हम लोग देखेंगे आगे। दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द मार्केट इक्विलिब्रियम। तो वही है, लॉजिक पूरा सेम है, डिमांड सप्लाई याद रखो, इस चैप्टर में आगे निकल जाओ। दोनों क्या सेम डायरेक्शन में जाता है क्या? दोनों जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस।
आओ बच्चों, तीन चीजों का डेफिनेशन देखना है। एक अपने डिफाइन करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम को, फिर डिफाइन करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड फाइनली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तीनों को देखना है। आओ एक एक करके तीनों को देखें। आओ बबुआ, एक एक करके तीनों को देखें। मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन when quantity demanded is equal to quantity supplied. Quantity demanded is equal to quantity supplied. चलो बोलो मेरे साथ, आओ। What is market equilibrium? It refers to first of all a situation. एक situation है where quantity demanded is equal to quantity supplied. याद है ना अपना कितना क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई था एग्जांपल में? 50-50 था। बस वहां पे क्या हुआ, मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया है। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट आओ मार्केट प्राइस में, सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस में, इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। पूरा सेम तो डेफिनेशन है, बस क्या चेंज आया बताओ? प्राइस। वहां सिचुएशन था वो, और उस सिचुएशन में जो प्राइस दिखता है वो हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। ये एक कॉमनली अग्रीड प्राइस है। यस, इसको मैं हिंदी में क्या बोल रहा था? समझौता वाला प्राइस। समझौता वाला प्राइस, कॉम्प्रोमाइज वाला प्राइस। एक ऐसा प्राइस जो बैलेंस्ड हो, ना सप्लायर को बहुत कम लगे, ना कंज्यूमर को बहुत ज्यादा लगे। तो ये कॉमनली अग्रीड नोकिया वाला प्राइस है। कनेक्टिंग पीपल। इट रेफर्स टू द कॉमनली अग्रीड प्राइस, जहां पे कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज सेम क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेंड। प्रोड्यूसर्स को मन है 50 बेचने का, कंज्यूमर को मन है 50 खरीदने का। भैया सीधा सा बात है। यहां लिख लो एमसीक्यू। इक्विलिब्रियम प्राइस क्लियर्स द मार्केट। क्लियर्स द मार्केट का मतलब समझ में आया? देयर विल बी नो अनसोल्ड स्टॉक। देयर विल बी नो अनसोल्ड स्टॉक। नो अनसोल्ड स्टॉक। ये मैंने ऑलरेडी लिखा दिया कॉपी में, याद रखो। अगर एमसीक्यू में आता है कि नो अनसोल्ड स्टॉक कब देखा जाता है? इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं, मार्केट इक्विलिब्रियम है ना। अनसोल्ड स्टॉक नहीं है। ये कब देखा जाएगा? एट द पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, उस समय जो प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं? अपने इक्विलिब्रियम प्राइस। पर देखा कब जाता है? जब मार्केट में इक्विलिब्रियम हो। हाँ बच्चों, ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, ये मैंने डायग्राम में दिखाया आप लोगों को। इसका एक मैदान सीमित है। क्या था मैदान? कॉपी में मत देखना। प्राइस का हाईएस्ट लिमिट क्या होता है? डिमांड। मार्जिनल यूटिलिटी इज द हाईएस्ट लिमिट, इसके ऊपर प्राइस जा ही नहीं सकता, नोबडी विल बाई। और इसका लोएस्ट लिमिट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। इसके नीचे प्राइस नहीं जा सकता, बिकॉज नोबडी विल सप्लाई, नोबडी विल सेल, नोबडी विल सेल। अंधाधुन दिखते हैं सब क्या फ्लिपकार्ट वगैरह में? क्या होता है? फालतू सा आइटम, एकदम रद्दी सा आइटम है। 9,000 रुपये लिखा हुआ है, काट के लिखा हुआ है 90% ऑफ। काट के लिखा है 90% ऑफ। इसका 90% ऑफ कितना हो जाएगा? 900 रुपया शायद। 900 रुपया। हाँ, इसमें भी तुम नहीं लोगे। इतना फालतू सामान होता है। मेरे दिखाता कैसे उसमें कि 9,000 का 90% ऑफ में दे रहे हैं आपको, और 900 रुपया में लेने का तुमको मन नहीं करेगा। तुम बोलेगा इसका रियल प्राइस तो 200 रुपया होना चाहिए। ऐसे ही लोग अपना स्कैम करते हैं। एग्जाम्पल दे तुमको, तो फ्लिपकार्ट ही खोल लेते हैं। लेगोस बहुत महंगा आता है, पर लेगोस में इस तरीके से तो प्राइस कम नहीं करता है, 20-30% कम कर देगा भले ही। बुक्स, हाँ बुक्स में कम होता है। कोई आदू बातू चीज देखते हैं।
जैसे कि क्या हो सकता होगा? ऑक्सीमीटर। 71% ऑफ। देख रहे हो तुम लोग? ओनली फ्यू लेफ्ट, 486 रुपीज। इतना छोटा सा चीज है, ये 486 में लेने का मन नहीं करेगा अपने। 76% ऑफ। अरे बाबा। उफ। 3,000 रुपए का चीज तुमको 700 में दे रहा है ये तुम लोग जाएगा ना बड़ा बाजार, वहां तुम लोग 150 में मिलेगा, 150 रुपया में। 150 रुपये में मिलेगा ये। घर बैठे शॉपिंग करना चाहते हैं, बताओ। पैर का भी खर्च चलेगा। खर्चे तो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन पेट्रोल भी तो चलो ठीक है, तुम लोग का बात मान लिए। अब से तुम लोग का फीस डबल। क्या? सब आता है चाइना से, ये सब सब आता है चाइना से। और एक आदमी खराब हो सकता। मैंने इसके अंदर पेन पूछा था लिखा उसका था। हार्ट बीट आया होगा। हाँ। आज हार्ट बीट आया पेन का? क्या? तो तुम्हारा यू हैव गॉट अ लिविंग पेन। चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो मार्जिनल प्राइस किसके बीच में गेम खेलेगा? ये रहता है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। बच्चों मैंने क्या बोला था, किसका किसका डेफिनेशन देखेंगे अपने? मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मार्केट, मार्केट इक्विलिब्रियम, equilibrium price, equilibrium quantity. What was market equilibrium, guys? It refers to a situation in which quantity demanded is equal to quantity supplied. Equilibrium price refers to a price in which quantity demanded is equal to quantity supplied. तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में भी सेम बोलेगा क्या तुम लोग? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी में, नहीं, यहां पे ये नहीं होगा। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रेफर्स टू, देखो क्वांटिटी बोलने के लिए अपने क्वांटिटी यूज नहीं करेंगे, तो उसका अपने सिनोनिमस वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज कर लेंगे अपने? अमाउंट, अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी। हालांकि यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं, बट क्वांटिटी को बोलने के लिए क्वांटिटी यूज नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट इज bought and sold at, लिख लो, मार्केट इक्विलिब्रियम। एट मार्केट इक्विलिब्रियम। ये चीज बच्चों कब दिखेगा अपने को, कहां दिखेगा? एट मार्केट इक्विलिब्रियम। चलो ओके, ठीक है, मार्क कर लेना। मार्केट इक्विलिब्रियम तभी होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम तभी होगा जब पहला चीज प्राइस क्या बन जाए? इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है ना? एंड क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड, क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड क्या बन जाए? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम, कहने का मतलब है दोनों चीज दिखेगा वहां पे, इक्विलिब्रियम प्राइस भी दिखेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी दिखेगा। चलो ओके बच्चों, यहां तक क्लियर था सब? इजी लग रहा है? चलो आओ, अब एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं अपने, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये बच्चों 4 to 6 मार्क्स में आता है, ये 4 to 6 मार्क्स में आएगा। क्वेश्चन समझ लो क्या है। परफेक्ट कंपटीशन का ही बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अभी तक अपने क्या पढ़ रहे थे? अभी तक अपने बेसिक्स पढ़ रहे थे कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ईपीईक्यू क्या होता है। अब अपने वो निकालने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना? और अपने को माइक्रो में पता है डायग्राम बनाने के पहले क्या बनाते हैं अपने? शेड्यूल। याद नहीं है? डिमांड कर्व के पहले क्या पढ़े थे अपने? डिमांड शेड्यूल। सप्लाई कर्व के पहले सप्लाई शेड्यूल। हमेशा हिस्ट्री गवाह है कि कर्व के पहले अपने शेड्यूल देखे हुए। तो वाई शुड दिस बी इन डिफरेंट? आओ शेड्यूल में आते हैं। क्या क्या दिखेगा अपने को? ऑफ कोर्स प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड। ये मैंने ऑलरेडी कॉपी में बनवा दिया है सबसे। हम लोग प्राइस को यहां पे क्या कर रहे हैं बताओ तो?
बढ़ा रहे हैं, प्राइस को बढ़ा रहे हैं हम लोग। प्राइस बढ़ता है तो क्यूडी क्या होता है, क्यूडी कम होता जाता है और क्यूएस बढ़ता जाता है। तो वही दिख रहा है अपने को, प्राइस के बढ़ने से क्यूडी घटते जा रहा है, क्यूएस बढ़ते जा रहा है। पहले पहले दो केसेस में ध्यान दो। पहले दो केसेस में क्या हो रहा है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। पहले दो केसेस में डिमांड इज मोर देन सप्लाई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको अपने, एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट, ये वाले देखो भैया, ये वाले पार्ट में यहां पे दोनों क्या है, इक्वल है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो रहा है। तो क्या लगता है इस पॉइंट को अपने क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको बोल सकते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। वी कैन कॉल दिस मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहां लिख लो ई, ई का मतलब होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। कोई पूछे व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या बोलेगा तुम लोग, 6 रुपीज। ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, 6 रुपीज इक्विलिब्रियम प्राइस। कोई पूछे व्हाट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, 60, 60 हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर तुम इक्विलिब्रियम के बाहर चले जाओ, प्राइसेस अगर और बढ़ते जाएगा, तो इस बार कौन ज्यादा आगे बढ़ गया है, सप्लाई। इस बार देखो डिमांड के मुकाबले सप्लाई ज्यादा है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई। हाँ, कर चुके हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आ सकता है, जैसे ये 4 to 6 मार्क्स तुम लोग को बोले हम कि इलस्ट्रेट हाउ यू कैन डिटर्मिन मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन यूजिंग अ शेड्यूल एंड अ ग्राफ। तो शेड्यूल बनाओगी तुम और फिर ग्राफ भी बना देना। ग्राफ तो सबसे इजी है इसमें, ग्राफ में अपने को क्या करना है, बस क्रॉस मारना है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मारना है। अच्छा, तुम लोग इसका मेरे से सवाल नहीं पूछा कि इसका मतलब क्या है। देखो हमेशा सोसाइटी कहां पे जाने का सोचेगा, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, एक बार तुम पहुंच गए इक्विलिब्रियम में, तुम वहां से हिलोगे नहीं। पर अगर तुम इक्विलिब्रियम के आगे चले गए, मान लो प्राइसेस बढ़ गया, क्या हो गया, प्राइसेस बढ़ गया, वापस से रिटर्न तुमको जाना इक्विलिब्रियम में, तो प्राइसेस क्या करना पड़ेगा तुमको, कम करना पड़ेगा ना। प्राइसेस बढ़ के कितना हो गया, 8 या 10 रुपीज हो गया है, पर इक्विलिब्रियम कितने रुपए में था, 6 रुपए में था। तो तुमको प्राइस कम करके कहां जाना होगा, इक्विलिब्रियम में। या तो स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में प्राइसेस कम है, तुमको कहां जाना है, इक्विलिब्रियम में, तो प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा अपने। समझ में आ रहा है, ये ज्यादा क्लियर होगा व्हेन यू सी द डायग्राम। इट्स वेरी इजी बट डोंट टेक टेंशन। अंकिता क्लियर है, चलो डायग्राम में आ जाओ। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, लेट्स मेक अ प्रॉपर डायग्राम। थोड़ा इलेबोरेट मैनर में बनाएंगे इसको। चलो ओके, बताओ माइक्रो में एक्स एक्सिस में क्या आता है, क्वांटिटी। यस, डिमांड चैप्टर में देखे थे आपने, क्वांटिटी डिमांडेड, सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाइड। इसमें हम लोग देखेंगे दोनों, इसमें दोनों देखेंगे, क्यू डी क्यू एस, इसमें दोनों देखेंगे, क्यू डी क्यू एस। और हमेशा वाई एक्सिस में क्या देखते हैं, प्राइस। पर हमेशा प्राइस नहीं देखोगे, मनी देखते हैं अपने। ऑलवेज इन द वाई एक्सिस टॉक अबाउट मनी। कभी वो प्राइस हो सकता है, कभी कॉस्ट, कभी रेवेन्यू, कभी प्रॉफिट, कभी इनकम, और ये ओरिजिन है। नोटिफिकेशन ग्रुप में लिखे थे ना, आओ। ठीक है, आओ। ओके, सबसे पहले क्या बनाएगा तुम लोग,
डिमांड कर्व, और मोर अप्रोप्रिएटली सेड मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये हो गया अपना मार्केट डिमांड कर्व, इसको डीडी लिख लेंगे हम लोग। एंड एज यू नो डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट, मार्केट सप्लाई कर्व, एस एस, मार्केट सप्लाई कर्व। सो फार सो गुड। ये दोनों जहां मिलेंगे, ये दोनों जहां मिलेंगे, वहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है। इस पॉइंट को अपने ई बोलेंगे, लेट दिस बी पॉइंट ई। इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम लोग? मार्केट इक्विलिब्रियम। यहां जो प्राइस बनेगा दैट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो आओ बनाते हैं उसको। ड्रॉप द परपेंडिकुलर्स, ड्रॉप द परपेंडिकुलर्स। यहां लिख लो P और यहां लिख लो Q, वहां लिख लो P और यहां लिख लो Q। तो OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे मार्क कर लो फिर कि इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां मार्केट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करता है मार्केट सप्लाई कर्व। इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां मार्केट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स द मार्केट सप्लाई कर्व। OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity। यहां तक तो इजी है, अब थोड़े अलग लेवल में आएंगे। चलो फॉलो करना। अभी प्राइस कहां सेट हो गया अपना? ओपी में। ओपी में क्या पता कोई कारण से प्राइस बढ़ जाए। मान लो प्राइस बढ़ गया, मान लो प्राइस अब हो गया है OP1। कोई भी कारण से मान लो प्राइस बढ़ के OP1 हो गया। परपेंडिकुलर ट्रैक करो यहां से, परपेंडिकुलर ट्रैक करो। क्या इक्विलिब्रियम में है अपने अभी? नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं है। समझना इस चीज को। सबसे पहले ये जो लाइन है किससे टकरा रहा है बताओ? सप्लाई से। पहले डिमांड कर्व से टकरा रहा है। सबसे पहले ये लाइन टकरा रहा है किससे? डिमांड कर्व से। इसका मतलब समझना, डिमांड इतना हो रहा है, उसके बाद किससे टकरा रहा है? सप्लाई कर्व से। इसका मतलब सप्लाई इतना ज्यादा हो रहा है। समझ में आया? प्राइस बढ़ गया है तो यू नो योर लॉज, प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है। देखो डिमांड इतना कम हो गया, पर सप्लाई बढ़ जाता है। देखो सप्लाई कितना बढ़ गया। समझ में आ रहा है? तो डिमांड बस इतू सा है और सप्लाई इतना है। ठीक है? इज दिस अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई? एक्सेस सप्लाई। कितना का सप्लाई हो रहा है एक्सेस? इतना का एक्सेस सप्लाई हो रहा है। इतना का एक्सेस सप्लाई हो रहा है। क्लियर है यहां तक? इट्स ऑल द लॉज दैट यू रेड इन सप्लाई एंड डिमांड चैप्टर्स, सिंपल एकदम। मतलब ये आपने ऐसे पकड़ सकते हैं कि पकड़ लो हमने प्राइस बढ़ाया था तो डिमांड 20 हो गया था, डिमांड 20 यूनिट्स का हो गया था, पर सप्लाई 80 यूनिट्स का था। तो 80, देखो 80 लोगों को प्यास बुझाना है। 80 वाटर बॉटल्स क्या है आ रहे हैं, पर प्यास बुझाना 20 आदमियों को है। तो 20 आदमी का तो प्यास बुझ जाएगा, कितना बॉटल्स बच जाएगा? 60, 60।
तो 60 यूनिट्स क्या हो गया अपना एक्सेस सप्लाई, अनसोल्ड स्टॉक। अब पकड़ लो, पकड़ लो क्या, जब एक्सेस सप्लाई होता है, हम तुम लोगों को क्या बोले, हमेशा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आके रुकेगा, हमेशा। तो इकोनॉमी जब एक्सेस सप्लाई में होता है, हाउ डज ही रिटर्न बैक हेयर, प्राइस कम, सप्लाई कम नहीं, प्राइस कम। तुम लोग इसको इमेजिन करो मार्केट में कि भाई आज पकड़ लो एक फार्मर है, बहुत पोटैटो सप्लाई कर रहा है वो, पर उतने लेने वाले लोग है ही नहीं, तो वो ग्रेजुअली क्या करता जाएगा, प्राइस कम करता जाएगा, वो प्राइस कम करता जाएगा। प्राइस कम करते करते अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड कंज्यूमर्स ज्यादा होने लगेंगे और सप्लायर्स कम होने लगेंगे, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है। तो ग्रेजुअली क्या है ना, ये जो गैप है वो कम 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 होते रहेगा, ग्रेजुअली इतना गैप कम हो जाएगा कि इट विल रिटर्न बैक टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आया? नेक्स्ट, पकड़ लो कोई कारण से क्या हो रहा है, प्राइस कम हो गया, कोई कारण से प्राइस कम हो गया, वी आर एट प्राइस OP2, वी आर एट प्राइस OP2। बना दो भैया परपेंडिकुलर, बना दो आराम से परपेंडिकुलर। बोलो सबसे पहले किससे टकरा रहा है इस बार, सप्लाई कर्व से। इस बार सप्लाई कर्व से पहले टकरा रहा है, उसके बाद वो डिमांड कर्व से टकरा रहा है। ये तो एक्सपेक्टेड भी था। प्राइस जब कम होता है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, डिमांड बढ़ जाएगा। तो डिमांड कितना बढ़ गया, प्राइस कम हो रहा है तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि सप्लाई कम हो जाएगा। तो जी हाँ, सप्लाई कितना कम हो गया है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा बचा है यहां पे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेस डिमांड। यस, लिख लो एक्सेस डिमांड, दिस एक्स्ट्रा पार्ट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। इस बार प्यास बुझाने वाले बहुत है, पर पानी की बोतलें कम है। टल्ली होना बहुतों को है, पर खत्म, बार इज क्लोज्ड। इस बार पासा पलट गया है, इस बार क्या हो रहा है, 80 बॉटल्स का डिमांड हो रहा है, पर 20 बॉटल्स ही अवेलेबल है। तो 60 बॉटल्स का एक्स्ट्रा डिमांड हो रहा है ना। अब लोगों को चाहिए 60 बॉटल भैया, मेरे को तो हमका तो पीनी है, हमका पीनी है, एक्सेस डिमांड हो रहा है। तो ये जो पीने वाले लोग हैं क्या करेंगे पता है, बोलेंगे मैं ज्यादा प्राइस दूंगा, मुझे दो वो बाटली, मुझे दो वो बाटली, मुझे दो, मैं ज्यादा रुपया दूंगा। तो ऐसे कर करके इन लोग प्राइसेस क्या है, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। और जितना प्राइसेस बढ़ता जाएगा उतना डिमांड कम होता जाएगा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो बैकआउट कर देंगे। ऐसे करते करते कहां तक पहुंचेंगे, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, यही चीज तो होता था कोरोना में। कोरोना में जो सेकेंड वेव आया था, स्पेशली प्रॉब्लम था ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, इफ यू रिमेंबर। फर्स्ट वेव में तो मास्क का, सैनिटाइजर का प्रॉब्लम था, पर सेकेंड वेव में प्रॉब्लम था ऑक्सीजन सिलेंडर्स का। ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल ही नहीं रहा था, तो लोग ब्लैक में अपने घरों में मंगा रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ब्लैक में। बहुत गंदा धंधा स्टार्ट हो गया था उस वक्त। हजार हजार रुपए का जो सिलेंडर्स है ऑक्सीजन का, वो 5000 10,000 में ब्लैक में बिक रहा था। तो लोग क्या कर रहे थे, लोग एक्स्ट्रा प्राइस पे कर रहे थे, बिकॉज एक्सेस डिमांड वॉज देयर बट सप्लाई वॉज लेस। क्लियर है ये? चलो आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, यहां तक अपने पढ़ के आज ओवर कर देंगे। What happens when price is not equal to equilibrium price? क्या बोला यहां पे, प्राइस इज नॉट इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइस। आज देखो बताते तुम लोग को, यहां कितने जगह दिख रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस, एक ही जगह। इक्विलिब्रियम प्राइस एक ही जगह होगा, उससे हल्का सा भी ऊपर डिफ्लेक्ट खाओगे, हल्का सा भी नीचे डिफ्लेक्ट खाओगे, हर तरफ दिखेगा डिस इक्विलिब्रियम प्राइसेस। क्या दिखेगा बोलो, डिस इक्विलिब्रियम प्राइसेस।
चाहे तुम यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, यू विल बी एट डिसइक्विलिब्रियम प्राइसेस। तो यहां पे लिख लो, whenever price is not equal to equilibrium price, उसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। लिख लो, वी कॉल इट डिसइक्विलिब्रियम। या तो यहां तक क्या, आपने यार इसको ओवर ही कर देंगे ना, ये पेज पूरा ओवर ही हो जाएगा। ठीक है ना, ये तुम लोगों को बता चुकी ऑलरेडी। ठीक है, प्राइसेस नॉट इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइसेस आर कॉल्ड डिसइक्विलिब्रियम प्राइसेस। क्लियर है ये? वो प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस से इक्वल नहीं, वो डिसइक्विलिब्रियम प्राइस है। फॉलो करना इस दोनों को। डायग्राम को इमेजिन करो, अगर प्राइस बढ़ जाता है, किससे प्राइस बढ़ जाता है? इक्विलिब्रियम लेवल से प्राइस बढ़ जाता है, तो एक्सेस डिमांड होगा कि एक्सेस सप्लाई होगा? एक्सेस सप्लाई, बिकॉज सप्लाईज आर मोर। और अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो जाता है, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड। ठीक है, आओ, प्राइस अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस अबव इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा? एक्सेस सप्लाई। एंड प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड, एक्सेस। चलो और फटाफट मार्क करते हैं इसमें, इन दोनों के बारे में जानते हैं। Excess supply refers to a situation where quantity supplied is more than the quantity demanded at market price, at market price। अब भैया ये मार्केट प्राइस क्या है? हाँ बिल्कुल, मार्केट प्राइस क्या हो गया? करंट प्राइस, राइट नाउ वाला प्राइस। ठीक है ना, जैसे यहां पे देखो, अगर मैं यहां का बात करूं, यहां का बात करूं, सो व्हाट इज मार्केट प्राइस? P1 नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, OP1। यस, मार्केट प्राइस कोई पूछे तो क्या बोलोगे? OP1। पर इक्विलिब्रियम प्राइस कोई पूछेगा तो OP रहे, वो फिक्स है। मार्केट प्राइस ऊपर नीचे चेंज होता है, पर इक्विलिब्रियम प्राइस वो जहां पे आके रुकेगा वो फिक्स्ड है। कोई पूछे यहां पे क्या मार्केट प्राइस? OP2। कोई पूछेगा यहां पे क्या है मार्केट प्राइस की नहीं है? OP। मार्केट प्राइस तो है। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? करंट प्राइस। करंट प्राइस कैन ऑल्सो बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइस, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? ओके, अब फॉलो करना, बोलते जाओ मेरे साथ, डेफिनेशन याद करना जरूरी है इसका। बोलो, एक्सेस सप्लाई refers to a situation in which quantity supplied is more than quantity demanded at the market price। वैसे बताओ एक्सेस डिमांड क्या होगा? Excess demand refers to a situation in which quantity demanded is more than quantity supplied at the market price। Excess demand हो गया एक ऐसा situation where quantity demanded is more than the quantity supplied at the market price। एकदम मतलब डायग्राम को इमेजिन करो, डायग्राम इमेजिन करोगे डेफिनेशन खुद याद आ जाएगा। एक्सेस सप्लाई कब होता है बच्चों? जब मार्केट प्राइस इज मोर देन इक्विलिब्रियम। इमेजिन कर पा रहे हो ना? मार्केट प्राइस इज मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। एक्सेस डिमांड कब होता है? व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है, तब एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये सब मैंने आप लोग को बता दिया ऑलरेडी, ये सब मैंने बता दिया। स्टेबल इक्विलिब्रियम को क्रॉस मार दो, ये नहीं आ। चलो, क्लियर है आज का क्लास? दैट्स इट फॉर टुडे। मार्केट इक्विलिब्रियम फर्स्ट क्लास इज ओवर। और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट डे, एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूं ऑन मंडे प्रोबेबली। मंडे से तो ऐसे ऑफिशियली छुट्टी है अपने यहां, मंडे स्कूल है। तो लेट्स थिंक ऑफ टेकिंग एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे। ये संडे, क्योंकि तुम लोग का एक हफ्ता छुट्टी रहेगा ना, तो अभी थोड़ा एक और करा ही देते हैं। ठीक है ना?
ओके यशिका, ठीक है। बाय बच्चों, टेक केयर। यहां तक एक सेगमेंट खत्म होता है। नेक्स्ट डे मिलेंगे विद न्यू पार्ट। बाय।